हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मिसेस संगीता पाटिल्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एमपी बोर्ड क्वेश्चन बैंक 2021-22 के क्लास 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट के सेक्शन सी ग्रामर के डू एज डायरेक्टेड का फुल सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। डू एज डायरेक्टेड का क्वेश्चन हम अक्सर पेपर में रट कर जाते हैं और क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा भी चेंज हो जाए तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है। पर आज का वीडियो देखने के बाद आप डू एज डायरेक्टेड का क्वेश्चन रटने की बजाय समझकर पेपर में सॉल्व करके आएंगे और बिल्कुल सही करके आएंगे। सो लेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, ही डिड हिज वर्क वेल, चेंज इनटू नेगेटिव। एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसे हमें नेगेटिव बनाना है। अब यहाँ पर नेगेटिव बनाने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे दिया हुआ है डिड। तो क्वेश्चन में डू, डज और डिड जब पहले से दिया रहेगा और इसका अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो सीधे डू, डज और डिड के बाद यहाँ हमें लगा देना है नॉट डू। तो ये डिड और इसके बाद यहाँ पे लगा देंगे नॉट डू, तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। अब इसका रीज़न समझ ले। डिड जो है वो पास्ट टेंस में है, तो V2 जब दिया रहता है तो उसका नेगेटिव बनाने के लिए उसके पहले हम लगा देंगे डिड नॉट, और जो V2 दिया है उसका V1 करेंगे तो डिड का V1 जो है वो डू हो जाएगा। तो इस तरीके से भी यहाँ पे डिड नॉट डू ही आएगा। और अगर इतना समझ में नहीं आता है तो सीधा सा तरीका याद रखें कि डू, डज और डिड अगर क्वेश्चन में दिया है, नेगेटिव बनाना है तो सीधे डू, डज और डिड के बाद यहाँ हमें नॉट डू लगा देना है, तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। सो योर आंसर विल बी ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल। क्वेश्चन, द बॉय इज माई कजिन, द बॉय हैज़ वन द रेस। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग अ रिलेटिव क्लॉज। तो सेंटेंस को हमें कंबाइन करना है और रिलेटिव क्लॉज का यूज़ करना है। तो ऐसे सेंटेंस में हम हु का यूज़ करते हैं और उसके लिए तरीका है, पहले जो सब्जेक्ट दिया है हम सब्जेक्ट को ले लेंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पर है द बॉय, उसके बाद हमें हु लगा देना है। हु लगाने के बाद जो भी उसकी क्वालिटी दी रहेगी उस क्वालिटी को लेना है। अब यहाँ क्वालिटी दी है हैज़ वन द रेस, तो हु के बाद हम ले लेंगे हैज़ वन द रेस, और इसके बाद जो रिलेशन दिया रहता है वो रिलेशन हमें लेना है। तो रिलेशन यहाँ पे दिया है इज़ माई कज़िन, तो ये इज़ माई कज़िन वाला जो रिलेशन है वो इधर बाद लास्ट में ले लेंगे। तो तरीका एक बार फिर से देखेंगे। जो सब्जेक्ट दिया है उसको, सब्जेक्ट को हम पहले ले लेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा है द बॉय, उसके बाद लगाना है हु के बाद उसकी जो क्वालिटी दी है हैज़ वन द रेस, वो हैज़ वन द रेस को ले लेंगे, और उसके बाद जो रिलेशन दिया है वो रिलेशन हम यहाँ पर ले लेंगे। यहाँ रिलेशन दिया है इज़ माई कज़िन। सो योर आंसर विल बी द बॉय हु हैज़ वन द रेस इज़ माई कज़िन। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में हमेशा आता है, इसलिए इसकी बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, री राइट द सेंटेंस यूजिंग इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस। अब यहाँ पर सेंटेंस को हमें फिर से लिखना है और अनलेस की जगह हमें इफ लगाना है। तो सबसे पहले तो ये जो अनलेस दिया हुआ है, ये अनलेस की जगह हम इफ लगा देंगे। अनलेस की जगह इफ लगाने के बाद फिर हम देखेंगे कि उसमें कोई मॉडल दिया हुआ है क्या। मॉडल यहाँ पे दिया है विल, कोई ना कोई मॉडल इसमें दिया रहेगा। तो इसमें दो चीज़ें करना है कि अगर नॉट उसमें नहीं दिया तो हमें नॉट लगाना है, और नॉट अगर पहले से दिया है तो नॉट को वहाँ से हटा देंगे। अब विल के बाद नॉट नहीं दिया तो यहाँ विल के बाद हमें यहाँ नॉट लगाना पड़ेगा। तो ये विल है और ये विल के बाद यहाँ पर लग जाएगा नॉट। तो बहुत ही सिंपल है, अनलेस की जगह हम इफ़ लगा देंगे और जो भी मॉडल दिया रहेगा यहाँ पे विल, शाल, जो भी मॉडल दिया रहेगा उस मॉडल के बाद अगर नॉट दिया है तो हटाना है और नहीं दिया है तो लगाना है। अब यहाँ नहीं दिया तो हम नॉट लगा देंगे। So your answer will be if you work hard you will not fail. Next question, Aman is very intelligent, he can pass this exam easily. Combine the sentence using so that. दोनों सेंटेंस को हमें कंबाइन करना है और so that से कंबाइन करना है। तो so that से कंबाइन करना बहुत ईजी है। उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि वेरी कहाँ लिखा हुआ है। वेरी ऊपर वाले सेंटेंस में भी हो सकता है, नीचे वाले सेंटेंस में भी हो सकता है। जिस सेंटेंस में वेरी रहेगा वो वाला सेंटेंस हम पहले ले लेंगे और वेरी की जगह हमें लगाना है सो। तो सबसे पहले वेरी जहाँ रहेगा उसकी जगह सो लगा लेंगे और दोनों सेंटेंस के बीच में यहाँ पर लगाना है दैट। तो दोनों सेंटेंस के बीच में ये यहाँ पर ये दैट लग गया। तो बहुत ही आसान है। दोनों सेंटेंस में से जहाँ भी वेरी दिया रहेगा वेरी की जगह सो लगाना है और दोनों सेंटेंस के बीच में हमें दैट लगाने देना है। तो हम सो दैट से उन सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं। सो योर आंसर विल बी Aman is so intelligent that he can pass this exam easily. Next question, they are selling their house, change into present perfect. इस सेंटेंस को हमें प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला रहता है हैज़ या हैव प्लस V3।
अब यहाँ पर सब्जेक्ट दिया है दे बहुत सारे हैं, तो इसके साथ लग जाएगा हैव। और ये जो सेलिंग दिया हुआ है इसका हम V3 ले लेंगे, तो सेल सोल्ड सोल्ड, तो उसका V3 हो जाएगा सोल्ड। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा सेंटेंस हो जाएगा दे हैव सोल्ड देयर हाउस। तो जब भी टेंस चेंज करने के लिए आता है तो पहले हमें देख लेना है कि पुरानी कौन सी वर्ब दी हुई है और उस वर्ब को चेंज करके हमें फॉर्मूले के हिसाब से लिखना है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो एज इट इज़ रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी स्पीक्स द ट्रूथ, चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव। इस सेंटेंस को हमें नेगेटिव में चेंज करना है, तो नेगेटिव में चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले उसकी वर्ब को देखना पड़ेगा। वर्ब यहाँ पे दिया है स्पीक्स। अब ये स्पीक्स में एस लगा हुआ है, तो ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसकी वर्ब में एस लगा हुआ है और उसका नेगेटिव अगर हमें बनाना है तो वर्ब के पहले हमें लगाना है डज नॉट। तो ये डज नॉट यहाँ पे लग जाएगा, और डज नॉट जब भी हम लगाएंगे तो वर्ब में से एस या एस जो है वो हट जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्पीक। सो आवर आंसर विल बी शी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। क्वेश्चन, दे हैव बीन प्लेइंग हेयर सिंस मॉर्निंग, चेंज द सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी सेंटेंस दिया हुआ है, इसे हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है, और जो सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है दे हैव बीन प्लेइंग हेयर सिंस मॉर्निंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पहले से दिया है। तो बहुत ही सिंपल है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला होता है हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस सिंस फॉर। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे पहले से दी है, तो बस हमें एक ही चीज़ करना है कि ये जो हैव दिया है, हैव की जगह हमें कर देना है हैड, तो हमारा सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। सो योर आंसर विल बी दे हैड बीन प्लेइंग हेयर सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 8, ही इज़ टू इल टू गो स्कूल, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। अब इस सेंटेंस को हमें सो दैट से कंबाइन करना है, तो तरीका बहुत सिंपल है। सबसे पहले फर्स्ट वाला जो टू दिया है इसकी जगह लग जाएगा सो। जो फर्स्ट टू दिया है TOO2, उसकी जगह हमें सो लगाना है, और जो सेकंड वाला टू है इसकी जगह हमें तीन चीज़ें लगाना है। ही कैन नॉट गो मीन्स तीन चीज़ें कौन कौन सी रहेगी, दैट भी इसमें लगाना है। तो सबसे पहले जो O वाला टू है उसकी जगह सो आ जाएगा, और वो जो सेकंड वाला टू है उसमें सबसे पहले आ जाएगा दैट, दैट के बाद आएगा प्रोनाउन। ये प्रोनाउन हमें सब्जेक्ट देख के लेना है। क्वेश्चन में अगर प्रोनाउन पहले से दिया है तो वही प्रोनाउन आ जाएगा, और क्वेश्चन में अगर प्रोनाउन नहीं दिया, मान लो किसी का नाम दिया है, तो बॉयज़ का नाम अगर दिया है तो यहाँ पे आ जाएगा ही, गर्ल्स का नाम अगर दिया है तो यहाँ आ जाएगा शी, और कोई नॉन लिविंग थिंग अगर दी है तो यहाँ पे आ जाएगा इट, और इसके बाद हमें लगाना है कैन नॉट। तो तीन चीज़ें यहाँ पे लगाना है, दैट, प्रोनाउन और कैन नॉट, और इसके बाद जो बाकी का है वो पूरा ले लेंगे। तो चार चीज़ें इसमें करना है। सबसे पहले तो DOO की जगह सो आ जाएगा, और जो सेकंड वाला टू है उसमें दैट आएगा, प्रोनाउन आएगा और कैन नॉट आ जाएगा। सो योर आंसर विल बी ही इज़ सो इल दैट ही कैन नॉट गो स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टॉल मैन इज़ अ डॉक्टर एंड द टॉल मैन इज़ टॉकिंग टू माई फादर, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु से कंबाइन करना है, मतलब ये वही है, रिलेटिव क्लॉज यूज़ करके इसको कंबाइन करना है। सेम तरीका यूज़ करेंगे। सबसे पहले इसमें जो दिया है सब्जेक्ट द टॉल मैन, तो ये टॉल मैन को एक बार ले लेंगे, इसके बाद इसमें लगा देंगे हु, उसके बाद उसकी जो क्वालिटी दी है, तो यहाँ पे क्वालिटी दी है इज़ टॉकिंग टू माई फादर, तो ये ले लेंगे इज़ टॉकिंग टू माई फादर, और इसके बाद इसका जो रिलेशन दिया है, रिलेशन यहाँ पे दिया है इज़ अ डॉक्टर, तो ये इज़ अ डॉक्टर इधर लास्ट में। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट दिया है वो, उसके बाद हु लगाएंगे, उसके बाद उसकी जो क्वालिटी दी है वो लेंगे, और उसके बाद उसका रिलेशन ले लेंगे, तो हमारा सेंटेंस जो है वो हु से कंबाइन हो जाएगा। सो योर आंसर विल बी द टॉल मैन हु इज़ टॉकिंग टू माई फादर इज़ अ डॉक्टर। देन क्वेश्चन नंबर 10, आई एम इल आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो। इसे सो से कंबाइन करना है, सो का मतलब होता है इसलिए। सो से कंबाइन करना बहुत ईजी है, दोनों सेंटेंस के बीच में बस हमें सो लगा देना है, तो हमारा सेंटेंस जो है वो सो से कंबाइन हो जाएगा। तो ये दोनों सेंटेंस के बीच में यहाँ पे सो लगा देंगे। सो योर आंसर विल बी आई एम इल सो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। क्वेश्चन, ही टीचेस हिंदी, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ये वॉइस का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले हम अच्छे से समझ लें कि इसमें करना क्या है। किसी भी सेंटेंस में तीन चीज़ें रहती है, सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, वर्ब यहाँ पे टीचर्स है, और ऑब्जेक्ट दिया है हिंदी। तो जब हमें कोई भी सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज करना पड़ता है तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे ही जो है वो लास्ट में आ जाएगा, लेकिन ही की जगह यहाँ पे हो जाएगा हिम। और जो ऑब्जेक्ट रहता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया है हिंदी, ये हिंदी ऑब्जेक्ट को हमें स्टार्टिंग में लाना है। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमें चेंज कर देना है। ही इधर लास्ट में आ जाएगा, उसका प्रोनाउन चेंज करके हिम हो जाएगा,
और जो हमारा ऑब्जेक्ट है हिंदी, ये सब्जेक्ट बन के इधर सामने आ जाएगा, तो ये हिंदी शुरू में आ गया। अब लास्ट में हमें इधर बाय लगाना है, तो हिम से पहले हम यहाँ लगा देंगे बाय, क्योंकि बाय तो इसमें लगता ही है। अब जो वर्ब है, वर्ब के हिसाब से हमें चेंजेस करना है। यहाँ पे दिया है टीचर्स, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब हमें पैसिव में चेंज करना पड़ता है तो उसकी ऑक्सिलरी हम लेंगे, वो लगेगा इज़, एम या आर। ये हमें ये ऑब्जेक्ट को देख के लगाना है। अब हिंदी जो है वो एक ही है, तो हिंदी के साथ लग जाएगा इज़, और फिर उसके बाद वर्ब का हमें थर्ड फॉर्म लेना है, तो टीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉट। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस जो है वो पैसिव में चेंज हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेंगे। जो ऑब्जेक्ट दिया है हिंदी, इसको इधर शुरू में ला लेंगे। उसके बाद प्रेजेंट की ऑक्सिलरी रहती है इज़, उसके बाद इसका V3 कर देंगे टॉट, फिर ये बाय लगा के जो उस काम को कर रहा है ही, तो वो प्रोनाउन चेंज करके यहाँ पे हो जाएगा हिम, तो हमारा सेंटेंस पैसिव में चेंज हो जाएगा। सो योर आंसर विल बी हिंदी इज़ टॉट बाय हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव। ये सेंटेंस भी हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तरीका वही है, चिल्ड्रन यहाँ पर सब्जेक्ट है, आर और मेकिंग ये वर्ब है, और टॉयज़ इसका ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले जो टॉयज़ है इसको इधर शुरू में ला लेंगे, और बाय और चिल्ड्रन ये लास्ट में आ जाएगा। टॉय शुरू में आ गया, चिल्ड्रन लास्ट में आ गया, और चिल्ड्रन के पहले लग गया बाय। अब ये जो आर मेकिंग, इसके हिसाब से हमें वर्ब में चेंज करना है। अब आर मेकिंग आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जब हमें पैसिव में चेंज करना पड़ता है तो हम ऑक्सिलरी लेंगे उसमें इज़, एम, आर, और एक वर्ड जो अलग से लगता है वो है BEING, बीइंग, और उसके बाद V3 तो करना ही है उसका, मेड। अब यहाँ पे टॉयज़ बहुत सारे हैं, तो टॉयज़ के साथ लग जाएगा आर। तो सबसे पहले टॉय शुरू में ला लेंगे, टॉयज़ बहुत सारे हैं तो इसके साथ आर लग जाएगा। फिर ING वाले में जो अलग से वर्ड लगता है वो है बीइंग, फिर उसका V3 कर देंगे मेड, और बाय लगा के जो उस काम को कर रहा है चिल्ड्रन, तो ये चिल्ड्रन यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा। सो योर आंसर विल बी टॉयज़ आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द पार्क वर प्लेइंग चिल्ड्रन एंड फुटबॉल, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पेपर में आता है, जहाँ पर वर्ड्स को आगे पीछे करके या जंबल करके दे दिया जाता है और उसे अरेंज करके हमें सही सेंटेंस बनाना है। तो इसके लिए हमें एक ही फॉर्मूला याद रखना है कि कोई भी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद उसकी ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, और उसके बाद रहेगा ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस का जो पैटर्न रहता है उसके हिसाब से हमें इसे जमाना है। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा दिया है चिल्ड्रन, काम करने वाले इसमें बच्चे हैं। ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे दी है वर, तो ये वर को यहाँ ले लेंगे। फिर इसमें जो काम हो रहा है वो खेलने वाला काम हो रहा है, तो प्लेइंग। फिर वो क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, और कहाँ पर खेल रहे हैं, इन द पार्क। सो चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली इज़ लार्जर दैन भोपाल, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग पॉजिटिव डिग्री। ये सेंटेंस जो है वो डिग्री का है, और ये कंपैरेटिव डिग्री में दिया है, और इसे हमें पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। सो दिल्ली इज़ लार्जर दैन भोपाल मीन्स दिल्ली जो है वो भोपाल से बड़ी है, तो अभी इसे पॉजिटिव में चेंज करना है। पॉजिटिव में चेंज करने के लिए हमें लार्जर की जगह यूज़ करना है लार्ज, और जब हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो जो वर्ड्स हमें यूज़ करना है वो है एज एस। तो एज एस से यूज़ करने के लिए दोनों एज एस के बीच में हमें पॉजिटिव डिग्री उसकी लार्ज लगाना है, और फिर ये जो सेकंड वाला नाम है इसे हमें पहले लाना पड़ेगा। भोपाल इज़ नॉट एज लार्ज एज दिल्ली, मतलब भोपाल उतना बड़ा नहीं है जितनी की दिल्ली। तो इस तरीके से हम पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं, जहाँ हमें एज एस का यूज़ करना है और दोनों एज एस के बीच में हमें पॉजिटिव डिग्री वाला वर्ड लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी शट द डोर चेंज इनटू नेगेटिव। अब इस सेंटेंस को हमें नेगेटिव में चेंज करना है, तो नेगेटिव में चेंज करने के लिए पहले हम उसकी वर्ब देखेंगे। वर्ब यहाँ पे दी है शट। शट वर्ब का V1 V2 V3 सेम ही होता है, शट शट शट। तो अब कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट में है कि पास्ट में है? तो यहाँ हम SEIS देखेंगे। शट में SEIS नहीं लगा, मतलब ये प्रेजेंट नहीं है, तो इसे पास्ट मान के चलेंगे। जब कोई सेंटेंस पास्ट में दिया रहता है तो उसका नेगेटिव बनाने के लिए उसके पहले हमें यहाँ पे लगाना है डिड नॉट, और जब डिड नॉट लगाएंगे, ये डिड नॉट यहाँ लगा देंगे, और डिड नॉट लगाने के बाद ये जो वर्ब रहती है, वर्ब का हमें फर्स्ट फॉर्म करना पड़ता है। तो शट का फर्स्ट फॉर्म जो है वो शट ही रहेगा। सो योर आंसर विल बी शी डिड नॉट शट द डोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैज़ टेकन टी चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। इस सेंटेंस को हमें इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन में चेंज करना है। तो उसके लिए भी हम पहले देखेंगे कि इसमें ऑक्सिलरी वर्ब दी है या कौन सा केस दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब जो है हैज़ पहले से दी है, तो जब क्वेश्चन में ऑक्सिलरी वर्ब पहले से दी रहती है और हमें उसे इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन में चेंज करना है, तो सीधे वो ऑक्सिलरी वर्ब को यहाँ से हटा के सामने ला लेंगे।
तो ये हैज़ इधर सामने ला लेंगे। उसके बाद बाकी पूरा सेंटेंस वैसे का वैसे ही लिख देंगे हैज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैज़ टेकन टी चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। इस सेंटेंस को हमें इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम उसमें देखेंगे कि कौन सी वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब दी हुई है। अब यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब दी है हैज़। तो जब क्वेश्चन में ऑक्सिलरी वर्ब पहले से दी रहती है और उसका हमें क्वेश्चन बनाना है तो सीधे ऑक्सिलरी वर्ब को हम सामने ला लेंगे। तो ये हैज़ इधर सामने आ जाएगा और बाकी पूरा सेंटेंस वैसे का वैसे ही लिख देंगे। तो ही टेकन टी, और इम्पॉर्टेंट है कि लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो ऑक्सिलरी वर्ब दी है तो ऑक्सिलरी वर्ब को सामने लगा के क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव में चेंज हो जाएगा। सो योर आंसर विल बी हैज़ ही टेकन टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी लिव्ड इन शिवपुरी चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। इस सेंटेंस को भी हमें इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन में चेंज करना है। तो इसके लिए भी पहले वर्ब देखेंगे। वर्ब यहाँ पे दी है लिव्ड, ये V2 है। तो V2 जब भी दिया रहेगा तो क्वेश्चन बनाने के लिए सीधे यहाँ सामने हमें डिड लगाना है, और जब डिड लगाएंगे तो जहाँ पर हमारी वर्ब थी वहाँ V2 की जगह उसका हो जाएगा V1। तो लिव्ड की जगह यहाँ पे हो जाएगा लिव और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सो योर क्वेश्चन विल बी डिड शी लिव इन शिवपुरी एंड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनीता रेड द रामायणा एवरी डे चेंज इनटू नेगेटिव। सेंटेंस को हमें नेगेटिव में चेंज करना है। नेगेटिव में चेंज करने के लिए हम पहले उसकी वर्ब देखेंगे कि क्या दी हुई है। यहाँ वर्ब दी है रेड। रीड एक ऐसी वर्ब रहती है जिसका V1, V2, V3 में स्पेलिंग सेम रहती है, लेकिन पढ़ते समय उसे पढ़ेंगे रीड, रेड, रेड। अब कैसे पता चलेगा कि V1 है कि V2 है? तो इसके लिए हमें SEIS देखना है। SEIS अगर दिया है तो ये प्रेजेंट टेंस रहेगा, और SEIS अगर नहीं दिया तो इसे पास्ट टेंस मान के चलना है। तो यहाँ पे S और ES नहीं दिया तो ये हो जाएगा पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में यहाँ हमें लगाना है डिड नॉट। जब V2 दिया रहता है तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें लगाना है डिड नॉट, और फिर उसका V1 करेंगे तो V1 तो रीड ही रहेगा, तो ये हो जाएगा रीड। सो योर आंसर विल बी अनीता डिड नॉट रीड द रामायणा एवरी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक री राइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। अब इस सेंटेंस को हमें सो दैट लगाकर फिर से लिखना है। तो तरीका है, सबसे पहले TOO जो टू दिया है उसकी जगह आ जाएगा सो। सेकेंड वाला जो टू है उसकी जगह आ जाएगा दैट, फिर उसका जो प्रोनाउन दिया है इट, और उसके बाद आएगा कैन नॉट। इतना तो हम पहले भी देख चुके हैं। अब यहाँ पर टी कौन पी रहा है ये नहीं दिया है। तो जब काम करने वाला नहीं दिया रहता है तो ये जो वर्ब है हमें इसे पैसिव में लेना है। तो पैसिव में करने के लिए यहाँ पे लग जाएगा बी और उसका V3, तो ये हो जाएगा बी ड्रंक। सो योर आंसर विल बी टी इज सो हॉट दैट इट कैन नॉट बी ड्रंक। क्वेश्चन, अनलेस इट रेन्स वी शैल गो टू स्कूल री राइट द सेंटेंस यूजिंग इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस। तो अब अनलेस वाला सेंटेंस दिया है और हमें इसे इफ़ लगाकर फिर से लिखना है। तो इसके लिए ये जो अनलेस लगा हुआ है ये अनलेस को हम यहाँ से हटा देंगे और अनलेस की जगह यहाँ पे लगा देंगे इफ़। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी दी हुई है, वो है शाल, और इसमें नॉट नहीं दिया है। जब नॉट नहीं दिया रहता है तो हम ये शाल के बाद यहाँ पे लगा देंगे नॉट, और अगर नॉट पहले से लगा रहता तो इसको हटा देते। तो अनलेस की जगह आ गया इफ़, और ये शाल के बाद यहाँ पे लग जाएगा नॉट। सो योर आंसर विल बी इफ़ इट रेन्स वी शैल नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ शी डज नॉट कम ऑन टाइम द टीचर विल पनिश हर री राइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ़। अब ये इफ़ वाला सेंटेंस दिया हुआ है और हमें इसे अनलेस लगा के लिखना। तो सबसे पहले ये जो इफ़ दिया हुआ है ये इफ़ की जगह हम यहाँ पे लगा देंगे अनलेस। अब उसके बाद हमें देखना है कि क्वेश्चन में डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट में से कुछ दिया है। अब यहाँ पे दिया है डज नॉट। जब डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो तीनों हमें वहाँ से हटाना है और उसके हिसाब से वर्ब में चेंजेस करना है। यहाँ पर अगर डू नॉट दिया है तो वर्ब तो एज इट इज़ रहेगी। डज नॉट अगर दिया है तो वर्ब में SEIS लग जाएगा, और अगर यहाँ पे डिड नॉट दिया है तो जो V1 है V1 की जगह V2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में डज नॉट दिया हुआ है तो ये डज नॉट को यहाँ से हटा देंगे और इसकी जगह ये जो कम दिया है कम में S लगा देंगे, तो ये हो जाएगा कम्स। सो अनलेस शी कम्स ऑन टाइम, और बाकी पूरा सेंटेंस वैसे का वैसे ही रहेगा। सो द टीचर विल पनिश हर। क्वेश्चन, ही इज़ रिच ही इज़ नॉट हैप्पी कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग येट। सेंटेंस को येट लगा के कंबाइन करना है। येट का मतलब होता है फिर भी, तो इससे कंबाइन करना बहुत ईजी है। येट से कंबाइन करने के लिए दोनों सेंटेंस के बीच में हमें येट लगा देना है, तो हमारा सेंटेंस जो है वो येट से कंबाइन हो जाएगा। सो ही इज़ रिच, और ये दोनों सेंटेंस के बीच में यहाँ येट लग गया। ही इज़ नॉट हैप्पी मतलब वो अमीर है फिर भी खुश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे प्लेड वेल दे कुड नॉट विन द मैच कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग दो।
इस सेंटेंस को हमें दो लगा के कंबाइन करना है। तो दो से कंबाइन करना बहुत इजी है। सीधे सेंटेंस के शुरू में हमें लगा देना है दो, और दोनों सेंटेंस के बीच में यहाँ हमें लगा देना है कॉमा। तो हमारा सेंटेंस कंबाइन हो जाएगा। तो दो यहाँ शुरू में लग गया और ये दोनों सेंटेंस के बीच में यहाँ कॉमा लगा देना है। सो योर आंसर विल बी दो दे प्लेड वेल दे कुड नॉट विन द मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी इज़ नॉट एज डिफ़िकल्ट एज इंग्लिश, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग कंपैरेटिव डिग्री। अब इस सेंटेंस में हमें कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करना है। तो कंपैरेटिव की पहचान है कि उसमें ER लगा रहता है और देन वर्ड भी रहता है। तो इसके लिए ये इंग्लिश को हम शुरू में लिख लेंगे। इंग्लिश इज़, अब यहाँ पे वर्ड दिया है डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट का कंपैरेटिव डिग्री होता है मोर डिफ़िकल्ट। सो इंग्लिश इज़ मोर डिफ़िकल्ट, फिर देन वर्ड इसमें लगा देंगे और वो जो फर्स्ट वाला वर्ड है हिंदी वो यहाँ पे आ जाए। तो इंग्लिश इज़ मोर डिफ़िकल्ट दैन हिंदी। देन क्वेश्चन नंबर 25, ही टॉट इंग्लिश, चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इस सेंटेंस को हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला रहता है या तो उसमें V1 रहेगा या फिर V1 के साथ S या ES लगा रहेगा। और ये दोनों फॉर्मूले में से कौन सा लगेगा, इसके लिए हमें सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट दिया है ही एक ही है तो इसकी वर्ब के साथ S और ES लगेगा, और जब सब्जेक्ट प्लूरल रहता है तो उसकी वर्ब में S और ES नहीं आता है। अब यहाँ पे ही एक ही है तो इसकी वर्ब के साथ S और ES लगाना है। तो टॉट तो हो गया V2, उसका V1 होता है टीच, और टीच में जब हम S लगाएंगे तो वो हो जाएगा टीचेस। सो ही टीचेस इंग्लिश। सो आई होप कि अब आप डू एस डायरेक्टेड के क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप मेरा टेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वीडियो एक बार फिर से देख लीजिए, तो आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहें एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।